एक्सपेक्टेशन जरा लो रखें। आप ये हाँ एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपकी पाकिस्तान की टीम आपकी किसी यूरोपियन टीम की तरह खेलना शुरू हो जाएगी। यार देखो, अगर हम 2-1 से हारते हैं ना, या 3-1 से हारते हैं, आई विल टेक इट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई विल टेक इट। इन लड़कों को ना अभी जेल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यही रियलिटी चेक देने के लिए हमने 2-3 दिन पहले जब सऊदी गेम के बाद हमने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। हमारी एक्सपेक्टेशन सब कुछ हमने डिस्कस किया था। और वही गेम के बाद से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके हम लोग को ये बता रहे थे कि हम टीम को डिमोटिवेट कर रहे हैं या हम प्लेयर्स को डिमोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, रियलिटी को एड्रेस करने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप टीम को डिमोटिवेट कर रहे हैं या आप प्लेयर्स को डिमोटिवेट कर रहे हैं। हमें रियलिटी पता थी, हमें पता था कि दूसरी कंट्रीज इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं और हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आई थिंक ये गेम उनके लिए जो सऊदी गेम के अगेंस्ट कह रहे थे कि हमने सऊदी से 4 गोल खा लिए, और अगर हम सऊदी से हमने 4 गोल खा लिए तो ताजिकिस्तान से तो हमें जीतना चाहिए। देखिए, ये कोई हलवा नहीं होता। अगर आप इस वक्त ताजिकिस्तान की डेवलपमेंट देखें और अपनी डेवलपमेंट देखें, अगर आप इस वक्त ताजिकिस्तान की रैंकिंग देखें, वो मेरे ख्याल से 109 इस वक्त रैंकिंग में, और आप अपनी अगर रैंकिंग देखें तो आप 194 रैंकिंग में। तो आई थिंक इस तरीके का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था। चीज़ें जो है वो ओवरनाइट चेंज नहीं होती, उनको ठीक होने में भी टाइम लगता है। अगर आप इस वक्त ताजिकिस्तान की बात करें तो उनके पास लीग है, उनके पास एक्सपोजर है, उनके लड़के उनकी लीग पे खेलते हैं। और अगर आप अपनी टीम की इस वक्त बात करें तो आपकी जो सारे नए लड़के हैं उनको सबसे पहले तो जेल होने में टाइम लगेगा, और आपके पास कोई लीग भी नहीं है। आपके मैनेजर को अभी 3 हफ्ते हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट सारी चीज़ें ठीक कर दें, तो चीज़ें ठीक होने में भी टाइम लगेगा। अब अगर इसकी मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूं कि अगर आप 2010 में देखें तो इंडिया को कुवैत ने 9-1 से हराया था। और इंडिया को जब उन्होंने 9-1 से हराया तो ऐसा नहीं कि वो डिमोटिवेट हुए, उन्होंने उस हार के बाद अपनी लीग में काम करना शुरू किया, अपनी लीग में इन्वेस्ट करना शुरू किया, मेहनत की। इसके बाद कुछ दिन पहले ही इंडिया ने कुवैत को उनके होम ग्राउंड में हराया हुआ है। तो रिजल्ट टेक टाइम, और ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट आपकी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए। तो ऐसे रिजल्ट देखने के बाद आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको अपनी टीम को और भी पहले से ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि इनको अभी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। आई थिंक पाकिस्तान फुटबॉल को लीग शुरू करनी पड़ेगी, और लीग में जब ऐसे गेम्स हो गए, कराची वर्सेस लाहौर, लाहौर वर्सेस कराची, क्वेटा वर्सेस पेशावर, जब ऐसी लीग होगी, जब आपके प्लेयर्स जब नीचे से डेवलप होके आएंगे तो आपको एक अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद देखनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त इन 6 गेम 5 गेम जितने भी गेम आप खेल रहे हैं क्वालिफायर्स में, सबसे पहले तो इनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दें और इनको एंजॉय करें, और जितना हो सके अपनी टीम को सपोर्ट करें। तो आई थिंक अगर मैं मैच की बात करूं, और सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, तो ताजिकिस्तान के अगेंस्ट हम फर्स्ट हाफ में हाई लाइन खेल लेते, जो कि मुझे लगता है कि हमें नहीं खेलनी चाहिए थी। स्पेशली आई थिंक वो चीज़ स्टीफन कंसिस्टेंट ने भी सेकेंड हाफ में रियलाइज की। और जो हमारा चल रहा था, जो गेम हमारा सऊदी अरब के अगेंस्ट था, कि हम सिट बैक करते थे और जब हमें काउंटर की अपॉर्चुनिटी होती थी तो हम काउंटर करते थे। तो आई थिंक यही आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी इस वक्त होनी चाहिए, क्योंकि आपके सारे लड़के इस वक्त नए हैं, आपका मैनेजर इस वक्त नया है। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम। आई थिंक फर्स्ट हाफ में आपकी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको गेम में किस तरीके से रहना है, क्योंकि अगर आप गेम में रहोगे फिर ही आप मतलब कि टीम्स के अगेंस्ट कम्पीट कर सकते हो। स्पेशली अगर हम सऊदी अरब वाला गेम देखें तो हम गेम में थे, हमने फर्स्ट हाफ में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया था। तो आई थिंक यही हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम एक आधा गोल अगर इन टीम्स के अगेंस्ट खा ले पहले हाफ में, तो इट्स नॉट अ बिग डील। लुकिंग एट द डेवलपमेंट दे हैव, उनके पास लीग है, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, हमारा अभी स्टार्ट है, वी हैव स्टिल लॉन्ग वे टू गो। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, और स्टीफन कंसिस्टेंट को आई थिंक उनको ट्रस्ट करें। तो आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा अपनी मिडफील्ड की बात करूं तो हमारी मिडफील्ड में आई थिंक ये इनकेपेबल है कि वो एकदम अटैक भी करे और फिर डिफेंड भी करे। ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू टीम, यहाँ पे क्रिटिसिज्म इन लड़कों पे 2% भी नहीं बनता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप फुल बैक्स की बात करें तो फुल बैक्स में भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो राइट साइड लेफ्ट साइड से आप देखें तो वहाँ से भी अटैक हो रहे थे। और हमें सबसे पहले तो आई थिंक काम रहना चाहिए, पेशेंस दिखानी चाहिए इन लड़कों के साथ। अब अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं आखिर में, तो 18,000 के करीब लोग आज का मैच देखने आए थे ताजिकिस्तान के अगेंस्ट,
और ये उन लोगों के लिए था जो कि कहते थे कि पाकिस्तान में फुटबॉल कौन देखता है। भाई पाकिस्तान में फुटबॉल बहुत से लोग देखते हैं, अगर आप नहीं देखते तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में फुटबॉल ही कोई नहीं देखता। अगर पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स क्रिकेट है तो उसके बाद फुटबॉल है, और ये अटेंडेंस आपको शो करती है। आपके जो जितने भी गेम्स होते हैं, अगर आप कराची गेम्स की बात करें जहाँ पे क्रिकेट के गेम्स होते हैं वहाँ पे इतनी अटेंडेंस नहीं होती, लेकिन फुटबॉल के गेम में इस वक्त अटेंडेंस है। तो इससे शो करता है कि अगर आप अपनी फुटबॉल पे काम करेंगे, अगर आप अपनी फुटबॉल पे इन्वेस्ट करेंगे तो लोग बिल्कुल अपनी टीम को सपोर्ट करने आएंगे। बाकी आई थिंक ये जो 5-6 गेम्स हैं इनको एज एक अपॉर्चुनिटी ले। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि हम राउंड 2 के लिए खेल रहे हैं, हमारी लीग भी नहीं है, बहुत सारी खामियां हैं हम पे, इसके बावजूद भी वी आर स्टिल प्लेइंग इन द राउंड 2। तो सबसे पहले अपनी टीम को सपोर्ट करें और मेरे ख्याल से जितना जल्दी हो सके लीग को शुरू करें और सपोर्ट द टीम एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।